हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यानी हम जो तत्व पढ़ते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ये सारे जो अपने होते हैं तत्व होते हैं, और इनको एक सारणी में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तत्वों से रिलेटेड वो कैसे आते हैं, वो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और जो तत्व है ना, इनके बारे में किन-किन वैज्ञानिकों ने अपना-अपना सिद्धांत दिया, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अपना बात करेंगे अपन पहला सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्राउड। प्राउड का सिद्धांत। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1815 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ये कहा था, देखिए, जो अपना H है ना, H यानी हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन के गुणज रहते हैं, जो भी परमाणु मतलब जो तत्व होते हैं ना, उनके जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन का गुणज होता है। ठीक है? ये कहा था किसने? प्राउड ने 1815 में। फिर उसके बाद आए डुबनाइरर। डुबराइनर। ठीक है? तो ये आए थे सन 1827 ईस्वी, यानी 1827 सन में। डुबनाइरर का वैज्ञानिक थे, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने तत्व लिए थे 3। वो जो प्राउड है, इन्होंने तत्व लिया था एक, जिसका नाम था हाइड्रोजन, और इन्होंने यूज़ किया था कि देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका जो भार है, वो जो तत्वों के भार है उसके क्या है, गुणज है। और लेकिन जो डुबनाइरर है, इन्होंने 3 अपने तत्व लिए। भाई, जो भी वैज्ञानिक रहता अपने अपनी एक अलग पहचान बना के जाता है। इन्होंने अपनी एक तत्व से पहचान बनाई, और इन्होंने अपनी 3 तत्व से पहचान बनाई। जैसे कि, और उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास है लिथियम, तो इसका परमाणु भार कितना है? 7। और मेरे पास है सोडियम, तो इसका जो भार है अपना कितना है? अ, ये अपना हो गया 23। ठीक है? और उसके बाद अपना पोटेशियम, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं, और इसका है अपना 39। तो इन्होंने कहा था कि जो अपना पहला वाला तत्व है और तीसरा वाला जो तत्व है, इनको पहले हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का हम क्या निकाल दें? औसत निकाल दें। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी जो अपने वो लिए ना, तत्व लिए, जैसे 2 तत्व लिए तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखिए, हमें 23 यहाँ पर प्राप्त हो गया, और यहाँ पर सोडियम का था यहाँ पर पहले से ही 23। मतलब कहने का अर्थ है, डुबराइनर ने ये कहा कि यदि हम किन्हीं 3 तत्व को लेते हैं, तो 3 तत्व में से पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़ करके उसका औसत निकालते हैं, तो वह बीच वाला जो दूसरा वाला अपना औसत परमाणु भार है उसके बराबर रहेगा। ये कहा था डुबनाइरर ने, कहा था सन 1870। अब हम बात करते हैं अगले वैज्ञानिक, जिनका नाम था ड्यूमा। इन्होंने 1853 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था। 1853 सन में अपना सिद्धांत दिया था। क्या कहा था इन्होंने? सजातीय श्रेणी के बारे में बताया था। सजातीय श्रेणी। तो इन्होंने कहा था, देखिए, जैसे कि मेरा कोई धर्म है या जाति है, तो मेरे ही कैटेगरी का आदमी यहाँ पर रहना चाहिए मेरे साथ। तो इन्होंने यही कहा, जैसे मेरे पास कोई तत्व है, जैसे ये ले लेता हूँ मैं, नाइट्रोजन, और यहाँ पर ले लेता हूँ फास्फोरस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 14 है, और यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, 17। तो जोड़िए थोड़ा सा, कितना हो रहा है यहाँ पर? 7 4 11, और 11 और 3 3 हो गया। ठीक है, 31 हो गया। तो देखने वाली बात इसमें ये है कि हमने यहाँ पर देखा नाइट्रोजन में कि देखिए 14 तो यहाँ भी है और 14 यहाँ पर भी है, तो एक तरफ 17 एक तरफ 14 है, तो 14 इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है, ये चीज़ दोनों में है। तो ये चीज़ बताती है कि ये जो हैं सजाती श्रेणी में आते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत गुण इसमें है, वही गुण इसमें भी मिलते हैं।
जैसे शादी ब्याह होता है तो दोनों के गुण थोड़े बहुत मिलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर गुण मिल रहे हैं, तो ये आ जाएगा सजातीय सिगड़ी में। अब बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था यूलैंड्स। ठीक है, ये था 1853 हो गए 1866। इन्होंने अष्टक अष्ट अष्टक अष्टक कैसे अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम कैसे दिया? जैसे 8 इन्होंने तत्वों के बारे में बात की, तो उनको ऐसे ही व्यवस्थित किया कि ये जो है ना केवल अष्टक के लिए जाने जाएंगे, मतलब लगातार 8 सीढ़ी में रखे गए जो एक थोड़ा बहुत एक दूसरे से समान रहेंगे। ठीक है, 8 जो तत्व रहेंगे उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गया सा से, या सा से फिर से स्टार्ट हो गया क्या, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है जब तक कि अपने पूरे तत्व हैं वो कंप्लीट ना हो जाते हैं। तो इसलिए यूलैंड्स ने जो इस सिद्धांत को नाम दिया अष्टक नियम, जिसमें ये लाइन कहा गई संगीत की, सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसी प्रकार से यहाँ पर तत्वों को लिखा गया। ऐसे इसी सारणी से हम याद कर सकते हैं कि किसका कितना परमाणु क्रमांक है, किसका किसका भार है ना, ये चीजें। अब हम जान लेते हैं मेंडलीव, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो मेंडलीव के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने किस सन में अपना दिया था सिद्धांत, ये जान लेते हैं पहले। मेंडलीव इन्होंने सन 1869 1869 से 71, 1869 से 71 तक इनका सिद्धांत चला इन्होंने। अब यहाँ पर इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में कि जैसे कि कोई तत्व है उसके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं ना, तो उनके जो भार है, तत्वों का जो भार है उसकी आवृत्ति का फलन होते हैं। फलन का मतलब समझेंगे, पहले उसमें हम लक्ष्य जान लेते हैं, इसके लक्ष्य क्या कह रहा है मेंडलीव जो वैज्ञानिक है, इनके लक्ष्य क्या कह रहा है तत्वों के बारे में, तो वहीं से समझ आएगा आपको फलन के बारे में भी। ठीक है, तो लक्ष्य भी जान लेते हैं, लक्षण सॉरी लक्षण। तो पहला तो ये है कि इन्होंने अपने तत्व जो सारणी है ना, तत्व की आवर्ती वर्गीकरण की सारणी रहती है, उसको यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में परिभाषित किया। जैसे तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इन्होंने जब सारणी के बारे में बताया, तत्वों की सारणी इन्होंने बनाई, मतलब कि एक ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, यहाँ पर इन्होंने तत्व रखे, तो कैसे रखे, उनके परमाणु भार के अनुसार कैसे रखे, बढ़ते हुए क्रम में। ये ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब कहने का अर्थ है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब समूह और आवर्ती, समूह में कैसे रखते हैं और क्षैतिज यानी आवर्ती में कैसे रखते हैं। तो क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से जब चलेगी लाइन, इस प्रकार से जब समूह चलेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज। क्षैतिज। और इस प्रकार से यानी खड़े में चलेगा तो 1 2 3 4 5, यदि इस प्रकार से चलेगा तो ये कहलाएगा समूह। मतलब कि इस प्रकार से जो तत्व रहेंगे, जैसे
यहाँ पर तत्व रखे हुए हैं अपने लाइन बाय लाइन से, तो पहचान जाएंगे कि ये जो है एक ही समूह के हैं ये सारे तत्व। और यदि ऐसे हैं तो ये कैसे हैं, क्षैतिज में है। ऐसे में जब तत्व रखे रहेंगे तो उसको बोलते हैं समूह। और समूह का मतलब ये है कि समान गुणों वाले व्यक्ति। जैसे मैंने आपको एक बताया था ड्यूमा का, है ना, मतलब सेम सेम गुण मिल रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें काम करती है समूह में, कि समान इसमें गुण रहेंगे इन धातुओं में, एकदम समान रूप से रहेंगे, चीज़ें रहेंगी उनमें, जिसके हाथ पैर होंगे उसके हाथ पैर रहेंगे, मतलब समान। जैसे माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे उन जैसे समान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समूह के बारे में। क्षैतिज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्षैतिज में, ठीक है। और हाँ, 1871 में इन्होंने ये सारणी बनाई थी, जिसमें से इन्होंने 58 लिए ज्ञात हुए थे, इनको तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये जो अपनी सारणी इन्होंने बनाई थी 1871 में, तो ऐसा तो है नहीं कि कई सारे यहाँ पर डिब्बे बना दिए जैसे ये डिब्बे दिख रहे हैं। उसके लिए इन्होंने एक नियमित रखा, जैसे कि ये जो समूह वाली लाइन रहेगी यानी परपेंडिकुलर लाइन रहेगी खड़ी खड़ी, वो रहेंगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से, ठीक है। और जो क्षैतिज वाली लाइन रहेंगी यानी तिरछे में, तो वो कितनी रहेंगी 12, जैसे कि एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से रहेंगी क्षैतिज। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये मेंडलीव के अनुसार रहेगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक आता है वो अपनी रुचि दिखाता है इन तत्वों में। तो उसके बाद मोज़ले आ गए, ठीक है, जिन्होंने मेंडलीव के ही जो सारणी बनी थी उन्होंने अपना थोड़ा सा चेंजेस किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो मेंडलीव के जो लक्षण थे उसमें चेंजेस किए, किसने किए, मोसले, सन 1913 में, ठीक है। इस सन में आए तो इन्होंने मतलब चेंजेस किए थे, जैसे मेंडलीव है। तो अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था, समूह और आवर्ती के बारे में, है ना। समूह का मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइन, और क्षैतिज, क्षैतिज जिसको आवर्ती बोलते हैं उसको ऐसी लाइन, तिरछी लाइन, ठीक है। तो इन्होंने चेंजेस कर दिया था, भोसले ने कहा था कि नहीं भाई, यहाँ पर 12 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने 7 कर दिया था क्षैतिज को। जैसे ये क्षैतिज वाली लाइन है ना, इसको 7 कर दिया था, 12 तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कितना कर दिया, 7 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उन्होंने कहा इनकी डिब्बे की संख्या थोड़ी कम कर देते हैं, तो फिर इन्हें परपेंडिकुलर लाइन इनने 9 कर दी थी, इस प्रकार से लाइन, जिसको समूह वाली लाइन बोलते हैं। तो कितनी कर दी थी इन्होंने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से रहा। तो मोसले जी ने ये कर दिया था। और जो पहला नियम था वो सेम था, कि यहाँ पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तत्वों को, ये तो सेम था नियम। फिर उसके बाद अगला नियम बताया गया था, तो एक नियम पहला वाला जो चेंज नहीं हुआ था वो रुक गया, दूसरा नियम ये हो गया, लाइनों के बारे में चेंज कर दिया था। तीसरा नियम जिसमें ये कहा गया था कि जैसे हम बाएं से यानी इस साइड से इस साइड आए, जैसे ये है बायां, यहाँ से यहाँ आए, बाएं से दाएं, बाएं से जब हम दाएं आए ना, तो यहाँ पर जो इनकी रासायनिक और भौतिक जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कहा गया। आई होप सो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने पढ़ा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आवर्त का मतलब मैंने आपको आगे बताया था, स्टार्टिंग में नहीं बताया था हालांकि, लेकिन हम समझ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट।